भगवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। प्रभु की मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी ज्ञानमयी रसमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपना सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु चरणारविंद में अंतर्हृदय यही प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सके। ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से हृदयाशीष अनंत कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके मानस ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृ शक्ति सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक नामी एवं अनामी आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद और प्रमुख यजमान निमित्त के रूप में प्रभु ने जिसका चुनाव किया है, तो श्री कौशिक जी एवं सौभाग्यवती सुनैना जी, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। इस मानस ज्ञान यज्ञ की तृतीय संध्या में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मानस की एक पंक्ति वो स्वामी जी मानस के बाल कांड में प्रारंभ में श्लोक में भगवान शंकर और पार्वती जी की जो वंदना करते हैं, उसी एक पंक्ति को केंद्र में रख करके गत 2 दिनों से चिंतन मनन और मंथन चल रहा था। आइए इसी क्रम को और आज आगे बढ़ाएं और गोस्वामी जी का ने जो जीवन दर्शन मानस में प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की विलक्षण आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात और हृदयंगम करने का प्रयास करें। नित्य प्रति नए श्रोताओं का आगमन हो रहा है, तो जो चर्चा हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है, पर आप लोगों को भूल नहीं गया होगा। गत कल हमने भगवान शंकर का एक नाम भव पर चर्चा की थी और भगवती पार्वती की दृष्टि प्राप्त करके समझने का प्रयास किया था कि क्यों जिस नाम से हम भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसी नाम से संसार, उसी नाम का प्रयोग संसार के लिए भी प्रयोग किया जाता है।
और तब हमें वह दृष्टि, ये श्रद्धा रूपी पार्वती जी की दृष्टि प्राप्त हुई। यद्यपि जो संसार में रहता है उसे तीन स्थितियां सृष्टि की दिखाई देती है, उद्भव, पालन, सृजन, पालन और संहार। ये स्थिति संसार में जो बहिरंग रूप से दिखाई देती है, पर अगर हमारे ऊपर पार्वती जी की कृपा हो जाए तो हमें सभी स्थितियों में एक का ही दर्शन होगा, और वो भगवान शिव की ही प्रतीति, अनुभूति होगी। यही दृष्टि जिसके जीवन में आ जाती है, तब उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति, उसका सच्चा भक्त कहलाने का वह अधिकारी बन जाता है। तो गत कल मैंने विस्तार से उस पर चर्चा की थी। आइए अब इस प्रसंग के अंतराल में और प्रवेश करें। मैं साहस कर रही हूं क्योंकि दार्शनिक चर्चा आपके समक्ष करना, उसके लिए आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। थोड़ी देर के लिए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि इन गूढ़ सूत्रों में भी आपको अवश्य रसानुभूति होगी। मैं प्रयास करूंगी जितना सरल सरस बोधगम्य हो जाए, और आप लोग भी कथा के बाद अपनी जो प्रतीति नित्य प्रति अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आप सुधी श्रोता है और आपको आनंद मिल रहा है, आपकी जिज्ञासा वृत्ति बढ़ रही है। तो परम प्रसन्नता का विषय है और यही कथा की सार्थकता भी है। बहुत अधिक संख्या में लोग आ जाए, ये कोई बहुत प्रसन्नता का विषय नहीं है, पर अगर एक सूत्र भी आपके जीवन में ऐसा आपको मार्मिक मिल जाए जिससे जीवन का रूपांतरण हो जाए, आपको जीवन के लिए पाथेय मिल जाए, संबल मिल जाए, जीवन जीने के लिए एक सहारा बन जाए, यह कथा, यह दृष्टि मिल जाए, तब तो ये कथा की सार्थकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग में से कई श्रोताओं ने ये अभिव्यक्त किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस का श्री गणेश जप करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। नित्य प्रति मैं पढ़ती हूँ आपके समक्ष, और यह तो ऐसा लगता है कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य है, विघ्नहर्ता है। सरस्वती जी विद्या की देवी है और इसलिए उन्होंने परंपरा का पालन करते हुए इन दोनों की वंदना की। पर उसके बाद जब वे प्राथमिकता भगवान शंकर और पार्वती को देते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और किस रूप में वंदना करते हैं शिव जी और पार्वती को? तो वे शिव जी को इस श्लोक में का शिव जी का जब दर्शन करते हैं तो इस श्लोक में वे प्रस्तुत करते हैं कि वो शिव जी मानो मूर्त विश्वास है, विश्वास के मूर्तिमान रूप है। विश्वास ने एक शरीर धारण किया हुआ हमारे सामने प्रकट है, घनीभूत विश्वास के प्रतीक है। और जब वे पार्वती जी को देखते हैं तो पार्वती जी को देखते हुए उन्हें लगता है कि श्रद्धा ने ही ये पार्वती के रूप में जो है अवतार लिया है। तो वे श्रद्धा और विश्वास के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, और साथ में ये स्पष्ट कर देते हैं कि इनकी कृपा करना पाना
अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनकी कृपा पाए बिना स्वांतस्थ ईश्वर का दर्शन पाना असंभव है। संसारी के लिए ही नहीं, साधक के लिए भी नहीं, सिद्ध के लिए भी उनकी कृपा अनिवार्य है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले, क्योंकि उन्हें उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य वो रामचरितमानस की रचना करना है। उनके इष्ट भगवान राम है और भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करना है। पर अगर वो भगवान दिखाई न दे, उनका दर्शन न प्राप्त हो, तो उनके बारे में वर्णन कैसे कर सकता है? और इसीलिए वे प्रार्थना भगवान शंकर से पहले करते हैं। उन्होंने तो स्वीकार कर दिया कि मेरे लिए संभव नहीं है, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, कवित्त गुण एक नहीं मोरे। मैं नहीं लिख सकता हूं, अपनी बुद्धि से प्रभु के चरित्र का वर्णन करना मेरे लिए अब संभव है। उन्होंने स्वीकार किया बालका। पर जब ये ग्रंथ की रचना हो गई, तब जाकर के लोगों ने पूछा कि महाराज आप तो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे थे, अभी आपने कैसे रचना कर दी? और तब उन्होंने बहुत सुंदर संकेत किया उनका, मेरे लिए तो संभव नहीं था, पर ये कैसे संभव हुआ? संभव कैसे हो गया? उनका शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। ये शंभु प्रसाद, भगवान शंकर की कृपा मुझ पर हो गई और तब मेरी ये बुद्धि प्रसादित हो गई, ये मेरी मति सुमति हो गई, और तब मैं जाकर के ये ग्रंथ की रचना कर पाया। तो प्रश्न क्या है? ईश्वर के बारे में जब हम चिंतन कर रहे हैं, तो सब सारे संपूर्ण ग्रंथ शास्त्र यही स्वीकार करते हैं, ईश्वर कहां पर है। तो एक शब्द ही आप जहां कितनी भी कथाएं आप सुने, जितने भी पुराण की कथाएं सुने, सब एक मत है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी आप लोग मानते हैं? नहीं, यही सुना है ना अभी तक। अग जग में सब रहे, भगवान शंकर भी यही सर्वव्यापी है ईश्वर। और ये भी कहा कि केवल सर्वव्यापी ही नहीं है, कण कण में ही उनका वास नहीं है, वो हमारे अंतर हृदय में भी विद्यमान है। वेदों से पूछा गया तो उपनिषद से महावाक्य में कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म। निर्गुण रूप में सारे सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर वह उपस्थित नहीं। तो जब ये बात कहते हैं शास्त्र और हम सुनते हैं, और सुनी सुनाई बात की पुनरावृत्ति भी कहते हैं जब कोई पूछे, पर क्या हमें ये अनुभव हो रहा है? क्या ईश्वर की उपस्थिति जो सर्वत्र है, क्या हमें अनुभव हो रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कितनी बड़ी विडंबना है कि जो परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे निकटस्थ है, अंग संग है, पर उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए हम कहां कहां किन किन तीर्थों में कितनी लंबी लंबी यात्रा करते हैं भगवान की खोज में दर्शन पाने के लिए।
जो हमारे भीतर है, इससे निकट और कोई हो ही नहीं सकता। उसको खोजने के लिए हम इस बहिरंग संसार में जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है मानव जीवन की। उनका निकट ही रहत दूरी जनी खोयो, जैसे वो खो गया हो। और इसकी खोज में हम लोग कहते हैं कि भाई हमने इतने ज्योतिर्लिंग, इतने तीर्थ, इतनी पुरियां, सब जगह हम दर्शन कराए, पर आपको उनकी उपस्थिति का साक्षात्कार मिला? ये तो केवल सुनी सुनाई बात हम कह रहे हैं। हमारी ये धर्म बुद्धि है और पुण्य परक बुद्धि है। हमें संतोष हो जाता है कि हमने ये तीर्थ का दर्शन किया, पर उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए जो नेत्र चाहिए, जैसे कोई वस्तु रखी है, वस्तु तो है पर उसको देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर आंखें नहीं है तो वस्तु होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है सबको? वस्तु तो पड़ी हुई है, पर हम इसे इसलिए नहीं देख पा रहे कि हमारे पास आंखें नहीं है। तो कबीरदास जी जैसे संतों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जिन आखिन ते वाको लखिए, सो तो गई है मुदाए, कैसे राम रूप लख जाए। कि जिन आंखों से उनका दर्शन होता है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो आंखें, एक नहीं दो दो आंखें। अब प्रभु ने हमें जो ये मनुष्य शरीर दिया है वो तो सर्वश्रेष्ठ शरीर है। 84 लाख योनि में से इससे श्रेष्ठ और कोई शरीर नहीं हो सकता। और ये शरीर जो संचालित हो रहा है वो 10 इंद्रियों के द्वारा संचालित हो रहा है। सब सहमत है ना? अगर किसी के बात स्वीकार ना हो तो जरूर आप बता दीजिएगा, क्योंकि हम सर्व सहमति से आगे बढ़ेंगे। अभी 10 इंद्रियां भी इतनी विलक्षण उनमें क्षमताएं हैं। सारा जीवन व्यवहार जो चल रहा है वो उसी के द्वारा चल रहा है। पर समस्या क्या है कि इंद्रियों में विलक्षण क्षमताएं तो है, पर कुछ सीमा भी है कि ये इंद्रियां जो है वो सारी क्षमता जो है वो बहिरंग स्थूल जगत की ही उसको प्रतीति है। आंखें हैं, उसे सारे संसार के सृष्टि के सौंदर्य को हम देख सकते हैं, पर ये आंखें, ये इंद्रियां बहिर्मुखी है। अंतर जगत को देखने की क्षमता इन इंद्रियों में नहीं है। और इसीलिए मानस में भी ये कहा गया, भगवान शंकर से भी पूछा गया। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा बाद में, जब राम कथा की जिज्ञासा जागृत हुई। उनका प्रभु ऐसा क्यों होता है कि अगर प्रभु का सगुण साकार अवतार भी हो जाए और शरीरधारी भगवान सामने प्रकट भी हो जाए, पर ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति जीव उसको देख नहीं पाता? क्योंकि पूर्व जन्म की उनको स्मृति है सती के रूप में कि भगवान राम उनके सामने थे, लीला कर रहे थे, पर पहचान नहीं पाई। और तब भगवान शंकर ने भी यही रहस्य उद्घाटित किया। उन्होंने कहा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, तो राम रूप देखे किमि दीना।
उनका ये संसारी व्यक्ति बेचारा दीन है, दरिद्र है। जो आंखें चाहिए वो उसकी आंखें या तो बंद है या दृष्टि का अभाव है। तो ये कौन सी आंखें चाहिए? जो भगवान का दर्शन जिससे हो सकता है। मानस में कहा जैसे दो बाह्य चक्षु है वैसे दो अंतस चक्षु हम सबको प्राप्त है। और ये अंतस चक्षु जागृत कब हो गए उनका? जब भगवान शंकर और पार्वती कृपा करेंगे। वह अंतर दृष्टि हमें कब प्राप्त होगी? उनका ये श्रद्धा और विश्वास जो बुद्धि हम सबको प्राप्त है। सबके पास है ना बुद्धि? यहाँ कोई है जिसके पास बुद्धि ना हो? देखिए सब बुद्धिमान श्रोता बैठे हैं। अब बुद्धि भगवान की बहुत विलक्षण कृति है और प्रभु ने करुणा करके हमें वो भेंट दी है। और बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई न भी दे पर बुद्धि की दृष्टि के द्वारा हम किसी भी वस्तु को जानने की, समझने की का प्रयास करते हैं कि नहीं? किसी भी वस्तु को, ये यंत्र जो प्रभु ने हमें दिया है, इसी यंत्र के द्वारा अभी हम कथा जो श्रवण कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप को, शिव के स्वरूप को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बुद्धि के द्वारा ही तो कर रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है पर बुद्धि के द्वारा हम वस्तु को समझने, जानने की कोशिश, प्रयास कर रहे हैं। तो ये बुद्धि बड़ी विलक्षण प्रभु ने हमें दी है और यही केंद्र है समझने का और जानने का। पर समस्या क्या है? उनका बुद्धि की भी सीमा है। जैसे हमारे नेत्रों की सीमा है। बहुत सुंदर आपकी आंखें हो पर क्या बहुत सूक्ष्म वस्तु हो आपको आंखों से दिखाई देगी? जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि आप बीमार है, डॉक्टर ने कहा खून, रक्त का परीक्षण करना होगा। खून निकाल करके लेबोरेटरी में भेजा गया कि कौन से कीटाणु हैं, क्या रोग है, क्या समस्या है। तो वो परीक्षण करा जाता है डॉक्टर के द्वारा। और वो परीक्षण करने के लिए ये जो नेत्र है वो यथेष्ट नहीं, उसके लिए उनको यंत्र चाहिए, माइक्रोस्कोप जब लगाएंगे उसके नीचे चाहे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, तभी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अगर कोरोना हुआ है तो वो कोरोना का वायरस वहां लेबोरेटरी में परीक्षण में दिखाई देगा। कोई बहुत दूर वस्तु हो, ये आकाश मंडल में जो ग्रह नक्षत्र है उसे भी देखना हो तो ये आंखें जो हमें प्राप्त है वो यथेष्ट नहीं है। उसके लिए टेलीस्कोप, दूरबीन चाहिए कि बहुत दूरस्थ वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसी हमारी नेत्र की शक्ति की क्षमता सीमित है और अगर इस नेत्र में कोई रोग हो गए तब तो उसकी क्षमता और भी कम हो जाएगी। आप नेत्र चिकित्सक के पास चले जाएंगे, इतने चिकित्सालय हॉस्पिटल बने हैं, तो वो कहेंगे आपकी आंखों में रोग हो गया है, मोतिया बिंदु का रोग हो गया है, या ग्लूकोमा हो गया, या आपकी आंखों की नस कोशिकाएं सूख रहे, कितनी प्रकार के रोग हैं। वैसे ही ये जो बुद्धि और विवेक की दृष्टि हमें प्राप्त है, जिसके द्वारा हम उस तत्व को समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये बुद्धि है बड़ी विलक्षण। देखिए अब हमारे गुरुदेव कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं
कि बुद्धि सबके पास है, पर बुद्धि का विभाजन हम दो रूपों में कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? एक बुद्धि का प्रकार जिसे कह सकते हैं वो है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि का मतलब कि हमें संसार में रह करके व्यवहार करना है। तो व्यवहार करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है कि नहीं? चाहिए ना? हमें उठना, बैठना, बोलना, चलना, ये सारा व्यवहार जो हमें संसार में करना है, उसके लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, उसे नहीं आता है कि भाई समाज में कैसे उठा बैठा बोला जाता है, तो ये कहेंगे कि तो बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से मूर्ख है। यही कहा। तो एक तो हो गई व्यवहारिक बुद्धि, जिसे हमें अपना जीवन व्यवहार संचालित करने के लिए चाहिए। और इस बुद्धि में भी मैंने आपसे कहा कि अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक मित्र थे, अब्दुल रहीम खान खाना साहब, और वे उस समय में अकबर का शासन हमारे राष्ट्र पर था। तो वो आए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास और उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि देखिए, आप एक श्रेष्ठतम साहित्यकार है, कवि है, और अकबर बड़ा गुणग्राही है, तो चाहे तो आप चलिए उनके दरबार में, वहां 9 रत्न है, वो इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं राजा, तो आप भी चलिए। और उन्होंने उनको विश्वास दिलाने के लिए संस्मरण सुनाए। किसके? आपने नाम सुना होगा अकबर बीरबल के किस्से, ये किस तरह से जो है जहां पना अकबर जो है वो तरह तरह के प्रश्न रखते थे, और बीरबल की कैसी प्रत्युत्पन्न मति थी, ऐसा वो उत्तर देते थे। तो वो ऐसे कई चुटकुले उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाए। तो गोस्वामी जी ने आनंद लिया, पर उन्होंने कहा कि वैसे तो बुद्धि की दृष्टि से बीरबल बड़ा चतुर है, पर सारी क्षमता राजा को प्रसन्न करने में लगा दी। ईश्वर को रिझाने वाली बुद्धि उसके पास नहीं। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो बहुत ही बुद्धिमान है। इसीलिए हमारा भारतीय जीवन दर्शन क्या है, देखिए समझना बहुत जरूरी है। महाराज जी कहते हैं कि एक बुद्धि है व्यवहारिक बुद्धि, और पाश्चात्य जीवन दर्शन क्या है, क्योंकि ये आधुनिक पद्धति से आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी भेजते हैं, और जिनमें क्षमता होती है उन्हें विदेश भी भेजते हैं यूनिवर्सिटियों में डिग्री लेने के लिए कि भाई योग्यता उनकी बढ़ जाए। तो जो पाश्चात्य जीवन दर्शन है और भारतीय जीवन दर्शन है, उसमें अंतर क्या है? बुद्धि को महत्व दोनों ने दिया है। तो स्वाभाविक है, अगर आपको संसार में सफल होना है, तो वही व्यक्ति तो प्रगति करेगा, विकास करेगा, जिसकी बुद्धि बड़ी पैनी है, तीव्र है, तीक्ष्ण है, शार्प इंटेलेक्ट जैसे कहते हैं, जो मेधावी है, कुशाग्र है, वही तो व्यक्ति जो है वो खूब बुद्धिमान है, वो प्रगति करेगा। तो ये है पाश्चात्य जीवन दर्शन। पर हमारे यहाँ ये माना गया, हमारे ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया, जो अन्वेषण किया, जो जीवन को, बुद्धि तत्व को समझा, उनका बुद्धि का केवल पैना होना, तीक्ष्ण होना, तेज बुद्धि का होना यथेष्ट नहीं है। और तब हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दूसरी प्रकार की जो बुद्धि है, जिसको कहते हैं, वो है पारमार्थिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि और दूसरी पारमार्थिक बुद्धि।
पारमार्थिक बुद्धि का मतलब हुआ कि जिस बुद्धि के द्वारा हम परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमार्थ तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बुद्धि को पारमार्थिक बुद्धि कहा गया। अब ये बुद्धि, मैंने कहा कि क्षमताएं तो बहुत है उसमें, पर जैसी आंखों के साथ समस्या है कि ये आंखें अगर रुग्ण हो जाए, उसमें विकार आ जाए, तो उसकी दृष्टि देखने की क्षमता सीमित हो जाती है। वैसे ही अगर हमारी बुद्धि विकृत हो जाए, रुग्ण हो जाए, बुद्धि में अनेक प्रकार के विकार आ जाए, तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। और आप ये पूरी कथाएं जो पुराणों की सुन रहे हैं, हमारे गुरुदेव, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस क्या है, उनका छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये निचोड़ है। मैंने रस निकाल करके तुम्हें दे दिया। तो हमें समझना है इतिहास में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की लीला के द्वारा कि ये बुद्धि में विकार कैसे आते हैं। उनकी भारतीय जीवन दर्शन ये है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा बुद्धि को केवल पैना नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण ही नहीं होना चाहिए, ये सारे गुण तो आवश्यक है, पर इन सब से भी अधिक आवश्यक है कि बुद्धि को पवित्र होना चाहिए। केवल पैनी बुद्धि से काम नहीं होगा। तो बुद्धि की पवित्रता, बुद्धि की शुचिता को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अधिक महत्व दिया। जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी, तभी जा करके हमारे हृदयस्थ जो प्रभु है, ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसका साक्षात्कार हमें होगा। ये जो अंतश्चक्षु है, जो मलिन हो गए हैं, जो विकृत हो गए, ईश्वर के रहते हुए भी हमें उनका साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी ये बुद्धि मलिन है, रोगग्रस्त है, और उसको पवित्र बनाने का उद्देश्य यही साधना है। ये जो भी साधना हम कर रहे हैं, सारे अध्यात्म का उद्देश्य तो यही, क्योंकि वेदों ने तो यही कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का अंश हूं, जीव जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सच्चित आनंद ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये सारा परिचय अपना ग्रंथों ने दिया, पर क्या हमें उसकी अनुभूति हो रही है? और यदि नहीं हो रही है, इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो साधन, ये जो यंत्र हमें दिया है, जिसके द्वारा हमें ये अनुभूति हो, वो यंत्र डिफेक्टिव है, रुग्ण है, और उसको पवित्र करने की आवश्यकता है। तो ये दृष्टि हमें कैसे मिलेगी? उनका भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, ये भगवान शंकर और पार्वती की कृपा से ही मिलेगी। तो ये विकार कैसे आए हमारी मति में? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं मति के 3 स्तर है। मति तो हम सबको प्राप्त है, पर ये मति के साथ सबसे बड़ी समस्या है वो उनका संग दोष की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा, ये विकार कहां से आए? क्योंकि ये कोरोना की विभीषिका से हम लोग सब निकल चुके हैं। तो आपको मालूम है कि अगर घर में एक भी व्यक्ति को कोरोना है, तो वो कीटाणु, अगर आपने उनका संग किया है,
तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, ये संग करने से ये विकार एक रुग्ण व्यक्ति से दूसरे में छूत के रोग है। संगात संजायते कामा, काम कुसंग जब हम करेंगे, और वो कुसंग व्यक्ति का भी हो सकता है, विषय चिंतन का भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी आपको कुसंग करने में यथेष्ट है। आगे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी एंड्रॉइड टच स्क्रीन जो यूज कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे क्षण क्षण में वो प्रलोभन, वो विभत्स मैसेज आपके सामने आते हैं। इसलिए केवल व्यक्ति के रूप में ही विकार नहीं, ये सबसे बड़ा जो है आपके पास वो यंत्र अद्भुत है, पर अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो उतना ही घातक सिद्ध हो सकता। संगात संजायते कामान, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट हो जाएगी अंततो गत्वा। उन्होंने कहा ये क्रम है, किस तरह से विकार आएंगे, कुसंग का परिणाम कठिन तो नहीं हो रहा है ना। हम लोग देख रहे हैं कि पहले कामना जागृत होगी, कामना की अपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोधात् भवति सम्मोहा, जब क्रोध में आवेश में व्यक्ति होता है तब उसको सब कुछ विवेक, ये सारी कथा जो सुनी है सब कुछ जाने, सब कुछ भूल जाता है, बस मरू मारू तोड़ फोड़, ऐसा आवेश। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। आश्चर्य होता है ना कभी, अरे ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, पर ऐसा उसका व्यवहार, तो ये क्या है? भगवान कृष्ण ने यही हमें गीता में निर्देश दिया। और स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाशो, नष्ट हो जाती, अबुद्धि नाशात् विनश्यति। तो ये विकार अगर मन तक सीमित हो, आपके मन में ये कामना आए, और मन के स्तर तक, आप जानते हैं अंतःकरण चतुष्टय के 4 भाग है, क्योंकि आप लोग सत्संगी है नित्य सभी, तो ये जानते ही हैं 4 भाग क्या है अंतःकरण चतुष्टय के, बताइए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। समझ में आ रहा है ना आपको? ये 4 भागों में हमारे अंतः शरीर को विभाजित किया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। तो अगर ये विकार आए बाहर से और हमारे मन में ये रोग आए, विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड विकार है। ये विकार अगर मन में आए और वहीं तक रुक जाए तो भी चिकित्सा संभव है, क्योंकि प्रभु ने हमें जो मन दिया है, इस मन से ऊपर सत्ता किसकी है? उनका बुद्धि और विवेक की सत्ता है। कि मन में जब कोई बात आए, हमारी बुद्धि कहती है नहीं, ये नहीं करना है, उस दिशा में नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ये बुद्धि जानती है सब कुछ। तो मन में इच्छाएं, क्योंकि मन में तो वृत्तियां बार बार जन्म लेती है। जहां किसी का मोबाइल नया देखा और अपना खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो मन ने कहा चुरा लो। तो ये आवश्यक नहीं, कथा में इतने लोग आ रहे हैं, पर जितने भी आ रहे हैं, क्या ये कथा सुन रहे हैं बुद्धि से? क्या आवश्यक है? क्या कथा में भी कई प्रकार के लोग आते हैं, और उसमें चप्पल चोर भी आते हैं।
क्या क्या चोरी करना। एक व्यक्ति ने कहा हम गए दर्शन कर ले, हमारी सोने की चेन चुरा ली। भगवान के मंदिर में वे भी आते हैं। तो अगर आपके मन में ये वृत्तियां आई, असद वृत्तियां आई, पर आपकी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, तो बुद्धि सजग है, सावधान है, तो वो आपका विवेक आपको उस क्षण टोकेगा कि ये अधर्म का कार्य है, ये अनीति का कार्य है, हमें ऐसा नहीं करना है। इतना हमने सत्संग किया, इतना सुना है, हमें मन को, ये मन बुद्धि की भूमिका न्यायाधीश की भूमिका है। तो इसलिए वो न्यायाधीश रूपी बुद्धि ऊपर डंडा मन के ऊपर चला दे कि नहीं ये मन ये गलत है, तुम भटको मत, ये गलत बात है, प्रलोभन। पर अगर ये विकार मन से बुद्धि में चला गया, जैसे कि न्यायालय में आप देखते हैं, अब न्यायाधीश की भूमिका क्या है? स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष हो करके उसे न्याय देना है। जो भी मुवक्किल आते हैं वहां पर, और दो पक्ष है, आपस में दोनों के वकील जो है उनके अपने पक्ष में अपना तर्क देते हैं, एक ही संविधान को आधार बना करके। विचित्र बात है, जो विधिवेत्ता वकील है, एडवोकेट है, जो आपने नियुक्त किया है, वो आपके पक्ष में बोलेगा और प्रतिवादी व्यक्ति अपने पक्ष में वकील बोलेगा। पर न्यायाधीश की भूमिका है कि ये दोनों में से तर्क सुन करके निष्पक्ष हो करके उसे निर्णय देना है कि सहमत है? पर आजकल जैसे होता है, अगर न्यायाधीश घूसखोर हो गया, यहां कोई न्यायाधीश तो नहीं बैठे है ना, तो क्षमा कर दीजिएगा, पर जो सुन रहे हैं, मुझे तो अनुभव नहीं है न्यायालय में जाने का, पर जैसे अखबारों के माध्यम से, संसार का और मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि आजकल भारत में ये न्याय व्यवस्था भी निष्पक्ष नहीं रह गई। तो अगर न्यायाधीश घूसखोर हो गया और उनके घर थैला लेके कोई पहुंच गया, तो क्या वो निष्पक्ष निर्णय दे पाएगा? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसी तरह से अगर हमारी बुद्धि विकृत हो गई, तो परम सत्य हमारे सामने भी हो, क्या हमें वह दिखाई देगा? और मानस में तो घड़ी का, आपको बाल कांड से लेके उत्तर कांड में इतने दृष्टांत मिलेंगे, और इन सारी लीलाओं का चिंतन, इन घटनाओं का मनन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इनसे शिक्षा प्राप्त करनी है। इन कथाओं से वो अपने जीवन से जोड़ करके देखना। उसमें बाल कांड में सबसे पहले एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जब जा रहे थे, धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया था, मिथिला प्रभु पधार रहे थे, तो मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, और वह बिल्कुल जनशून्य आश्रम था, विशाल था, पर देखा विचित्र दृश्य था कि बीच में एक विशाल शिला पड़ी हुई थी जिसकी आकृति नारी की थी। प्रसंग आप समझ गए कि नहीं? किसकी बात कर रही हूं मैं? अहिल्या। बहुत अच्छी, सब चैतन्य है। अब अहिल्या की कथा तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं। अहिल्या कौन थी? परम सुंदरी, परम पतिव्रता, धर्मानुरागिणी, गौतम ऋषि की भार्या, और पूरी साधना, तपस्या और समर्पित भाव से पति की सेवा एक आदर्श धर्म पत्नी के रूप में कर रही थी।
यही तो कथा आती है। पर वह घटना जो घटित होती है कि स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी कलुषित भावना लेकर के उस आश्रम में पहुंचता है, वो मायावी दृश्य उपस्थित करके और अहिल्या के समक्ष गौतम का वेश बनाकर और शारीरिक संसर्ग का प्रस्ताव करता है। और अहिल्या उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। उसका पातिव्रत नष्ट हो जाता है। और गौतम ऋषि जब उनको अवगत होता है तब वे उनको श्राप देते हैं कि जा तू पत्थर हो जा। ये कथा है। और जब वे व्याकुल होकर के प्रार्थना करती है, इंद्र और अहिल्या दोनों गौतम ऋषि के चरणों में नमन करते हैं, तब गौतम ऋषि ने कहा श्राप तो मैंने दे दिया है, पर परिमार्जन का उपाय यही है कि भगवान श्री राम जब इस मार्ग से निकलेंगे और इनके चरण की धूलि तुम्हें प्राप्त होगी, तभी तुम चैतन्य होगी, तब तक जड़ता युक्त हो जाए। ये संक्षिप्त सी कथा है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। अब हमारे गुरुदेव देखिए, कथा है त्रेता युग की, पर कैसे इस कथा को हमारे जीवन से जोड़ते हैं। क्योंकि महाराज जी को संकेत कहाँ मिला? विनय पत्रिका गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथ लिखे, उसमें एक ग्रंथ में बहुत सुंदर पद लिखा। उसमें प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट से, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरी। किसी तरह से हे राघव आप की कृपा दृष्टि मुझे मिल जाए। क्यों? उनका प्रभु आपने जो लीलाएं की अवतार लेके त्रेता युग में, मुझे विश्वास नहीं है। मैं तभी विश्वास करूंगा क्योंकि वो सारी जो समस्याओं का समाधान दिया आपने, वो सारे पात्र आज भी मेरे जीवन में हैं। और उसमें सबसे पहले उन्होंने दृष्टांत अहिल्या का ही दिया। उनका प्रभु त्रेता युग में अहिल्या का आपने उद्धार किया, पर मेरे जीवन में एक अहिल्या उपस्थित है, उसका उद्धार करो तब जाने। देखिए भक्त के अंदर कितना साहस, भगवान को भी चुनौती देते। कितनी मीठी बात है। प्रभु से कहते सहस सिलाहू ते। वो अहिल्या ने एक पाप किया, उससे वो पत्थर हो गई, पाषाणी हो गई, पर मेरी अहिल्या नित्य प्रति हजारों हजारों पाप कर रही है। अब आपके मन में जानने की इच्छा है कि नहीं, वो अहिल्या कौन है? गोस्वामी जी केवल अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो हम सारे संसार के लोगों की ओर से प्रतिनिधित्व करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। उनका प्रभु मेरी बुद्धि ही अहिल्या है। जिस बुद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं, उनका सहस सिलाहू ते अति जड़ मति भई। मति मेरी रोज लाखों पाप कर रही है। अगर एक पाप का परिणाम है कि उसकी चेतना समाप्त होकर के जड़ता युक्त हो जाए, तो ये इतने पाप के कारण मेरी बुद्धि कितनी अधिक जड़ हो गई है। प्रभु ये चुनौती है कि आप उसको चैतन्य। ये जड़ता और चेतना का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति को आप कोई बात समझाने का बहुत प्रयास करें, 1 बार 2 बार 3 बार बहुत प्रयास करे, वो नहीं समझे तो क्या कहेंगे गुस्से में आकर के? क्या तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गया? ये बुद्धि की जड़ता, ये प्रतीकात्मक है। इसको समझिए कि जो चेतना, जो विवेक शक्ति, मैंने कहा व्यवहारिक बुद्धि और पारमार्थिक बुद्धि, तो बुद्धि
को जो चेतना मिली हुई है, जो विवेक मिला हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? ये मनुष्य मात्र को ये विवेक मिला है, 84 लाख योनि में किसी को नहीं मिला। और क्यों मिला है? भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं अयोध्यावासी बड़े भाग मानुष तन पावा, पर क्यों दिया? उनका पाई न जे परलोक सवारा। ये भोग करने के लिए मैंने तुम्हें मनुष्य शरीर नहीं दिया है। यही तनु कर फल विषय न भाई, विषय भोग के लिए नहीं। जो सर्वोच्च लक्ष्य है साधन धाम, ये शरीर क्या है? उनका साधना का भवन है। साधना करने के लिए दिया है। आप अपने घर से चलकर ठंड सहते हुए यहाँ कथा सुनने आए, साधना करनी पड़ी कि नहीं? तो उनका शरीर क्या है? उनका साधना का धाम है। आप चाहते तो यहाँ कोई भी होटल में जाके इस समय आनंद से भोजन भी करते हुए आनंद घूमने भी जा सकते थे कि भाई चलो अभी तो छुट्टी है तो हम इंदौर में अलग अलग जगह में जाके देखे, पार्क में घूमने जाए। पर आपकी ये तपस्या है। क्यों प्रणाम करती हूं मैं? आपकी ये साधना है कि आप चल करके आए, यहाँ बैठे इतनी देर और श्रवण कर रहे, ठंड सह रहे, विलंब हो रहा है, भूख लग रहा है तो भूख पर नियंत्रण कर रहे। तो प्रभु कहते साधन धाम, और उद्देश्य क्या है उनका? मोक्ष कर द्वारा। ये जन्म मृत्यु का चक्र अगर हमें परेशान है, रोज हम सुनते हैं बड़ी दुखद घटना हमारे घर में घटित हो गई, हमारा फला फला संबंधी की मृत्यु, जवान व्यक्ति मर गया, भतीजा मर गया, तो साला मर गया। तो रोज ये घटना है, इतने दुखी है, इतने परेशान है। तो ये जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हम सब दुखी हैं, और उससे निस्तार कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा जब आप को मुक्ति के आप अधिकारी हो जाएंगे। जो पुरुषार्थ के 4 फल में अर्थ, काम और धर्म तो हम सब जानते, पर मोक्ष पाने के लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये बुद्धि जो अहिल्या रूपी है, जिसको चेतन बुद्धि तो तब कहेंगे जब हम अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए हर पल ये सोचेंगे, जीवन की श्वासें जा रही है, पता नहीं अब जिंदगी कितनी बची है। और जैसे परीक्षित को पता चला कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो ये केवल परीक्षित के ही जीवन का सत्य है क्या? हम और आप जितने भी है 7 ही दिन का तो जीवन है। सोमवार से लेकर रविवार, इन्हीं 7 दिनों में किसी एक दिन भगवान का बाण आ करके लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड। गोस्वामी जी कहते हैं ये प्रभु के बाण निरंतर चल रहे हैं और लौट लौट के प्रभु के तरकश में जा रहे। 7 दिन के बाद फिर सोमवार आएगा। उनका लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड। और तब हे मूर्ख मन, गोस्वामी जी भजसी न जेहि, हे मूर्ख मन तुम सावधान हो जा, किस दिन प्रभु का बाण आकर के जय सिया राम कर देगा, तू उस ईश्वर का भजन कर ले। तो इसीलिए हमें ये बुद्धि प्राप्त है, पर उस विवेक शक्ति का, उस चेतना का ना प्रयोग करके जब भोगमय वृत्ति हो जाती है। अगर अहिल्या परम पतिव्रता थी, सती थी, तो उनके सामने इंद्र जब गौतम वेश में उपस्थित हुआ तो उनकी आंखों ने धोखा क्यों खाया? आंखें पहचान नहीं पाई, अंतर नहीं कर पाई कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो स्वर्ग का राजा है। ये आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया। किसका? वही काम वासना का बीज कहीं ना कहीं अंतःकरण में था, और वो कुसंग का परिणाम इंद्र वासना लेकर के आया। और जब प्रस्ताव रखा
तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, देखिए और गहराई में थोड़ा आप में साहस कर तो ले जाऊं कि अहिल्या ने पहचान लिया था कि मेरे पति नहीं है, ये इंद्र है। वो पहचान गई थी, पर जानबूझ के उसने अपने आप को धोखा दे दिया कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो वासना तुर उस समय बुद्धि हो गई। तो बुद्धि ने धोखा खाया नहीं, बुद्धि ने अपने आप को धोखा दिया। अधिकांश बार हम लोग भी यही करते, अपने आप को ही ठगते हैं। हम क्या भगवान को ठगे, क्या हम और किसी को ठगेंगे? हम तो अपने आप को ही छलते हैं, अपने आप को ही बुद्धि के द्वारा, कुतर्क के द्वारा अपने आप। अरे तो क्या हुआ, जब किसी को कहे सब तो यही कर रहे तो हम भी यही, अरे सब तो मर रहे हैं तो तुम जाओ उनके पीछे। पर हम यही अपने आप को वासनातुर वृत्ति के कारण अपने आप को छलते और ठगते रहते हैं। यही गोस्वामी जी कहते कि मेरी बुद्धि करोड़ों करोड़ों अहिल्या से भी ज्यादा जड़ हो चुकी है। तो वो वासना का पर्दा, काम की वृत्ति के कारण वो ठगी गई। तो बुद्धि का दोष सामने दिखाई दे रहा है। तो काम की वृत्ति है तो भी आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। लोभ की वृत्ति, ये तो बड़ा खतरनाक है। लोभातुर जब वृत्ति हो जाए, महाराज जी ने उसके लिए भी हमें दृष्टांत दिया। कहां पर मिलता है उनको? कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो गुरु है। कौन किसके गुरु है? उनका दैत्य गुरु। कौन है दैत्य गुरु? शुक्राचार्य। बहुत अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। अब शुक्राचार्य जी कौन है मालूम है? चमत्कारी बाबा। अकेले जनक जी ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब चमत्कारी बाबा के फेर में रहते हैं। अब ये चमत्कारी बाबा मिल गए। क्या चमत्कार है उनमें? मृत संजीवनी मंत्र जानते, विद्या जानते हैं। कोई भी मृत पड़ा है दैत्य, कान में जाके फूंक देते, वो जीवित हो जाता था। अब कितने लोग जाएंगे शुक्राचार्य के पास? हाथ ऊपर करें। चमत्कारी बाबा के पास कौन कौन यहां से जाएगा? जो बैठे, कोई नहीं जाएगा। दैत्य गुरु के पास कोई नहीं जाएंगे। अब देव गुरु कौन है आप जानते हैं? बृहस्पति। पर बृहस्पति जी महाराज को मृत संजीवनी मंत्र नहीं मालूम है। समझ लीजिए, चुनाव जब आप कर रहे हैं, किस गुरु का आपको अनुगमन करना है? देवताओं के गुरु को कि दैत्यों के गुरु को? ये दैत्याचारी शुक्राचार्य जी महाराज, ऐसी उनको विद्या ज्ञात है जो देवगुरु बृहस्पति में भी नहीं है। पर उनकी भी स्थिति क्या? भगवान उनके सामने आए। कथा आप जानते हैं ना बलि की? राजा बलि की यज्ञशाला की कथा जानते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, तभी हम आगे चल पाएंगे। कथा के मर्म को, हमें रस को लेना है, अपने जीवन में उतारना है। अब बलि की यज्ञशाला में भगवान को का एक अवतार हुआ। क्या नाम है? वामन। बहुत अच्छा, बस ऐसे ही आप बोलते जाइए तो तेजी से बढ़ेंगे। भगवान का अवतार सामने दर्शन हो रहे हैं। बलि बैठा हुआ है, दान दे रहा है दो हाथों से, उन्मुक्त भाव से, और भगवान सामने खड़े हैं। पर क्या बलि पहचान पाया? देखिए, भगवान के दर्शन की बात हम कह रहे हैं। स्वांतस्थ ईश्वर चाहे सामने हो चाहे भीतर हो, उनको देखने की दृष्टि का निरूपण कर रहे हैं। अब बलि के सामने भगवान आए। अब भगवान भी किस रूप में आए ये तो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि के रूप भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। तो वो अगर श्याम सुंदर के रूप में राधिका रानी को लेके बांसुरी लेके आते तो शायद बलि पहचान जाता।
धनुष बाण लेके आते तो पहचान जाता, पर ये आए कैसे, बौने बन करके, 52 उंगली के बामन भगवान, बलि नहीं पहचान। पर शुक्राचार्य बाजू में जो बैठे थे दैत्य गुरु, उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी, मैंने कहा चमत्कारी बाबा, पहचान गए, अरे ये तो साक्षात विष्णु है। तुरंत अपने चेले को बुलाया, उठ उठ आओ जरा कुछ एकांत में बात कर। बलि बड़ा आज्ञाकारी गुरुदेव से जाकर, जानते हो ये कौन आए? उनका नहीं महाराज, मुझे तो लग रहा है कि कोई विद्वान ब्राह्मण देवता तेजस्वी है। नहीं बलि, ये साक्षात विष्णु आए हैं। इतना गदगद हो गया, बलि लेट गया, सुनने से पहले ही चरण पकड़ लिए, गुरु गोविंद खड़े काके लागो। उनका देखिए मैं नहीं पहचान पाया, दृष्टि गुरु के पास है, गुरु ही हमें गोविंद तक पहुंचाएंगे। यहां तक गुरु की भूमिका बिल्कुल ठीक थी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि ये शुक्राचार्य जैसे बहुत गुरु समाज में घूम रहे हैं, इसलिए आपको निर्णय करना है कि भगवान तक पहुंचाने की भूमिका तो गुरु की है, पर कैसे हम किस प्रकार के गुरु का चुनाव करें जो समर्थ गुरु हो, पूर्ण गुरु हो, जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। अब बलि से गुरुदेव ने कहा तुम्हें मालूम है ये क्यों आए हैं? बलि ने कहा नहीं महाराज, गुरुदेव मैं नहीं जानता हूं। शुक्राचार्य ने कहा बलि तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए, और इसलिए चलो मेरी बात मानो, जाकर के कह दो कि तुम दान नहीं दोगे। देखो गुरुदेव ने जो ये आज्ञा दी, गुरु आज्ञा है, आप मानेंगे? मानेंगे आप? जो गुरुदेव ने कहा मान लेंगे? अब आप लोगों की परीक्षा है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? गुरु का कार्य है कि जीव को ईश्वर की प्राप्ति कराए, इसीलिए गुरु का महत्व है। क्योंकि हम नहीं पहुंच सकते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति कराए, और अगर ईश्वर स्वयं सामने आए तो गुरु की भूमिका यह है कि कहना चाहिए बलि समर्पित हो जाओ, सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो उन्हीं का दिया हुआ है। आरती तो आप करते ना, जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे, गाते हैं कि नहीं? पर जब सामने आ जाए भगवान, और अगर यही बामन भगवान आपके सामने कमंडल लेकर के आ जाए और ये कह दे सुनैना जी निसर्ग हमें दे दीजिए, जनक जी को कह दे, वो तो दे देंगे। जब उन्होंने पुत्री ही दे दी तो फिर घर की बात ही क्या है, वो तो सब कुछ। तो यही गुरु की भूमिका क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। भगवान मांगने के लिए आए हैं तो शिष्य को यही, अगर उसके अंदर, क्योंकि लोभ की वृत्ति होती है, व्यक्ति तो देना नहीं जाता, पर शिष्य को यही शिक्षा देनी चाहिए। सद्गुरु किसको कहते हैं कि तुम समर्पण कर दो, पर यहां गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। शुक्राचार्य ने बलि को क्या शिक्षा दी? मत दो, दान मत दो। आप मानेंगे गुरु की बात? अभी भी हाँ ये बात है, तो पहले समझना तो यही है कि गुरु जब कह दे कि भगवान को मत दो, तो ऐसा शुक्राचार्य ने क्यों कहा, ऐसी क्यों आज्ञा दे दी? ये तो युग तुलसी हमारे गुरुदेव ही समझ पाए। मनोविज्ञान
शुक्राचार्य की स्थिति क्यों, मनस्थिति क्यों ऐसी है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं चिंता हो गई कि अगर मेरे चेले की सारी संपत्ति चली गई तो मेरी सेवा कौन करेगा। और इसलिए लोभ की वृत्ति से आक्रांत होकर बुद्धि में लोभ घुस गया। तो भगवान भी सामने आ जाए, पर अगर आपकी बुद्धि रुग्ण है, विकृत है, लोभ से ग्रस्त है, तो भी आप उस परम सत्य का साक्षात्कार इस जन्म में नहीं कर पाए। सहमत है कि नहीं सब? प्रभु ने इसलिए शुक्राचार्य को दंडित भी किया। जब वो कुशा घास से कदा, जानते हैं, एक आंख फोड़ दी और वो उलाहना भी देने लगे, महाराज आपने मेरी आंख फोड़ दी। प्रभु ने कहा मैंने नहीं फोड़ी, तुम्हारी कुशाग्रता के कारण ही तुम्हारी आंख फूट गई। बुद्धि बहुत पैनी, पर वो पैनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। प्रभु ने कहा तुम तो पहले से ही एकाक्ष थे, तुम्हारा ज्ञान का चक्षु तो बिल्कुल ठीक था, सक्रिय था, पर ज्ञान के साथ जो वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान का जो परिणाम होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, कि जब ज्ञान हो जाए तो फिर ये सारी राग और आसक्ति, क्योंकि जब समझ में आए कि ये परम सत्य क्या है, ईश्वर पूर्ण की साक्षात्कार हो जाए, तो संसार के विषयों में राग आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हीं परम तत्व से अनुराग हो जाना चाहिए और संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। प्रभु ने बता दिया कि महाराज शुक्राचार्य आप वैराग्य रहित ज्ञानी हैं, अपूर्ण गुरु है, और इसलिए एकाक्ष कर दिया। तो लोभ की वृत्ति को दंडित किया प्रभु ने, वहां भी भगवान के तत्व। पर आश्चर्य तो तब है, सबसे बड़ा पराकाष्ठा देखिए, ये बुद्धि की विकृति की समस्या कोई साधारण नहीं है। कथा कहना तो बहुत सरल है, पर जीवन में जब हमें इसे उतारना है, क्योंकि जब महाराज ने देखा कि एक ही मंच पर आमने सामने दो अवतार खड़े हैं। कौन है ये दो अवतार? आप मानस की कथा तो सब सुनते हैं। धनुष भंग की लीला में एक संकेत कर दो, दो अवतार एक सामने सामने खड़े, कौन है? हाँ, बहुत अच्छा, भगवान राम और भगवान परशुराम। परशुराम जी महाराज भी हमारे यहाँ अंशावतार माने गए हैं। अब भगवान परशुराम जी आए, भगवान श्री राम के द्वारा धनुष टूट गया था, और भगवान परशुराम जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है, अंशावतार मानते हैं। पर जब वे आते हैं उस धनुष यज्ञ में और उन्होंने धनुष को टूटा हुआ, भगवान शंकर का धनुष था, भगवान श्री राम के द्वारा वो भंग कर दिया गया था। जैसे महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था और दो टुकड़े में खंडित धनुष भूमि पर पड़ा था। और उस दृश्य को देख करके इतना क्रोध भगवान परशुराम को आया। देखिए, क्रोध भी कोई साधारण विकार नहीं है। हमारे गुरुदेव ने की द्वारा जो है वो लिखित ये पुस्तिकाएं, छोटी पुस्तिकाएं हैं, काम क्रोध लोभ दया दान इत्यादि, ये सारे विकारों को लेके, क्योंकि बड़े ग्रंथ लोग नहीं पढ़ते, छोटी छोटी पुस्तिकाएं, आप लोग जरूर वो सत साहित्य पढ़े। इन सारे ग्रंथों में से सबसे अधिक जो लोकप्रिय, सबसे अधिक बिकती है, वो क्रोध किताब ही बिकती है। और ये प्रश्न जो है अधिकतर मैं जहां जहां जाती हूं तो सब भक्त लोग जो है यही प्रश्न करते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति मुझे ये कहे, कोई अभी तक मिला ही नहीं कि दीदी माँ मुझे लोभ बड़ा सता रहा है। ये तो आज तक किसी की जिज्ञासा नहीं।
कोई एक व्यक्ति बदला शायद कहे कि मैं काम वृत्ति से ग्रस्त हूं, आप बताइए मेरी रक्षा कैसे हो, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, उसके भी ऐसे कम। पर अधिकतर लोग कोई प्रश्न कर रहे थे, कहते दीदी माँ मेरे पतिदेव बड़ा क्रोध करते हैं या मेरी पत्नी बड़ी क्रोधी है। अपने क्रोध की नहीं समाधान, अगले व्यक्ति के क्रोध को लेकर के सब जिज्ञासा व्यक्त करते। क्रोध का विकार भी बुद्धि में जब आता है तो परम सत्य श्री राम के रूप में पूर्ण ब्रह्म परम सत्य प्रभु का पूर्ण अवतार सप्तम अवतार भगवान विष्णु का सामने खड़ा है। और भगवान परशुराम, अगर ब्राह्मण देवता विप्र देवता जो भी यहाँ बैठे जो परशुराम जी को अपने इष्ट मानते हो तो कृपा पूर्वक बुरा ना माने, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि आजकल तो हमने अपने भगवानों को भी जाति में बांट दिया है। ये शूद्रों के भगवान है, ये वैश्यों के भगवान है, ये ब्राह्मणों के भगवान है, ये क्षत्रियों के भगवान है। दुर्भाग्य है, पर हम लोगों की दृष्टि जैसी है तो भगवान का भी बंटवारा कर दिया। तो परशुराम जी महाराज की वाणी जो प्रकट हुई, सारी सभा में महाराज जनक जैसे ज्ञानी विश्व प्रसिद्ध उनको संबोधित कैसे कर रहे? क्या ये विवेक में स्थित होके कोई व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग कर सकता है? जब वे कहते कहू जड़ जनक, हे मूर्ख जनक। मानस तो हम सब पढ़ते हैं, पर आश्चर्य नहीं होता है कि हमारे अवतार पुरुषों के मुख से ऐसी शब्दावली की आशा नहीं कर सकती है। सबके सामने, वो भी भरी सभा में, जनक जी को, ऐसे बड़े ज्ञानी विदेह जनक को वे मूर्ख जड़ जनक कह रहे हैं। ये दिखा रहा है उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव सामने आया। उन्होंने अपना परिचय भी दिया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और मैं अतिशय क्रोधी हूं। अब देखिए, क्रोध को बुराई के रूप में स्वीकार करना, अपनी कमी मानना एक सत्य है, पर अपनी बुराई पर गर्व मानना, यानी कहा विकार अगर मन तक है और बुद्धि हमें सावधान करती रहे कि ये विकार है, उसको त्यागना चाहिए, तब तक तो व्यक्ति बच सकता है, उसकी रक्षा हो सकती है। पर ये विकार अगर बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा और बुद्धि उस तत्व पर गर्व करने लगे कि मैं अतिशय क्रोधी हूं, विश्व विदित, सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही हूं। तो जब उन्होंने अपने आप को सीमित कर दिया, भगवान के लिए तो सब एक जैसे हैं, पर अगर आप एक जाति के विरोधी हो गए और एक जाति के समर्थक हो गए तो वो असीम नहीं रह गया, वो तो ससीम बन गया। वो अवतार स्वयं अपने आप को उन्होंने समेट लिया। और तब भगवान श्री राम, देखिए दो अवतारों की लीला आमने सामने खड़ी है। भगवान श्री राम का उत्तर क्या है? ये क्रोध में भर करके जनक जी को कह रहे किसने धनुष तोड़ा? अरे भगवान राम तो तोड़ने वाले थे और सामने थे, तो आप क्यों नहीं देख पाए सत्य को? भगवान श्री राम तो जैसे उनका स्वभाव था, हमारे प्रभु का शील, झुके हुए, हाथ जोड़े हुए, विनम्रता और शील की मूर्त हमारे प्रभु की ये दिव्य झांकी का दर्शन कि एक क्रोधातुर अवतार सामने है और भगवान राम उसका उत्तर कैसे दे? भगवान राम चाहते तो कहते अच्छा आप क्षत्रिय कुलद्रोही है, मैं हूं क्षत्रिय, चले हो जाए, बता दीजिए मैंने तोड़ा है, क्या कर लोगे? जैसे हम लोग जवाब देते हैं।
पर भगवान श्री राम से बोलने की कला सीखे। ऐसे क्रोधाग्नि में जहां ऐसे अत्यंत रुष्ट, मेरे गुरु का धनुष, शंकर जी का धनुष किसने तोड़ दिया? भगवान राम ने कितना सुंदर एक एक शब्द चुना हुआ, नाथ। देखिए सबसे स्वामी, हे स्वामी, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। जब आप कह रहे हैं कि ये इतना विलक्षण कार्य है, शिव जी का धनुष तोड़ना ऐसा दुर्लभ कार्य है, अगर किसी ने तोड़ दिया होगा तो वो आपका दास ही तो होगा। आपके आशीर्वाद से ही उसमें क्षमता आई होगी, नहीं तो कैसे कोई तोड़ सकता। बोलने की कला। हे भगवान, ये तो आपका कोई दास ही होगा। प्रभु स्वीकार कर रहे, हाथ जोड़ करके सामने। पर क्या परशुराम जी विवेक में थे? क्या भगवान राम जो कह रहे उनका संकेत समझ पाए? वो क्या कहना चाह रहे कि मैं नहीं तोड़ा, पर मैं तो आपका दास हूं, आपका चेला हूं, आपका आशीर्वाद मुझ पे है, आपकी कृपा से ही तोड़ पाया। पर भगवान परशुराम, क्योंकि वो जब आवेश क्रोध का आता है तो वो विवेक, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रम यही है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। तो यही स्थिति परशुराम जी की थी। और तब वो लंबा संवाद जो होता है, लक्ष्मण जी की भूमिका वो सब आप जानते हैं, वो स्वतंत्र प्रसंग है। राम परशुराम नाम की एक किताब है, पुस्तिका है, आप जरूर पढ़िए। बहुत सुंदर रहस्यमय संवाद महाराज श्री ने पूरी व्याख्या की है। और अंत में लक्ष्मण जी उत्तर देते हुए भी उनसे भी वो इतने क्रुद्ध होते जा, उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। लक्ष्मण जी महाराज के हंसने पर भी क्रोध आ रहा है, नख से सिक तक पूरा शरीर ऐसा लगता है अग्नि वो एक कोने तक सीमित हो तब तक तो ठीक है, पर पूरे घर में आग लगे, रसोई घर तक, अगर घर है तो एक कोने में अग्नि है तो भाई ठीक है, उसकी जरूरत है भोजन पकाने के लिए, पर अगर पूरे घर में आग लग जाए तो तब तो विनाश ही हो जाएगा। और भगवान राम तो प्रयास कर रहे कि किसी तरह से शांत हो जाए। और तब परशुराम का तो क्रोध बढ़ता ही जा रहा, तब उन्होंने यही कहा कि तुम कर परितोष मोर संग्रामा, मुझे संतुष्ट करो, मुझसे युद्ध करो, चुनौती दे रहा हूं। प्रभु ने कहा कि अगर कोई युद्ध न करना चाहे तो कोई उपाय है? महाराज आप युद्ध कह रहे हैं, भाई युद्ध करेंगे तो क्या होगा, एक जीतेगा एक हारेगा, और इसलिए मैं पहले से सब प्रकार हम तुमसे न हारे, मैं हार स्वीकार कर रहा हूं महाराज, किसी तरह से आपका क्रोध शांत हो जाए। पर महाराज परशुराम वो तो स्थिति में नहीं थे, उनका नहीं, चुनौती ना ही तो छाड़ी कहा उद्रामा, ये जो तुम्हारा नाम है ये आसक्ति कमजोरी उनके व्यक्तित्व की सामने आ गई। अपना राम नाम छोड़ दो, एक साथ दो राम कैसे हो सकते? होता है नाम के प्रति आसक्ति, मेरा नाम हो बस, दूसरा नहीं, एक ही राम, एक्सक्लूसिव नेम होना चाहिए मेरा। प्रभु ने कहा भगवान मेरा तो एक छोटा सा नाम है, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप तो परशुराम हैं, मैं तो छोटा सा नाम है। और ये जो युद्ध की बात है उनका, हम तो हर तरह से आपसे हार स्वीकार करते हैं। और तब
भगवान श्री राम ये बार बार चुनौती देने पर भगवान श्री राम जब अपनी विनम्रता से उत्तर देते जा रहे हैं, तो परशुराम जी महाराज को अंत में ये अपनी मति पर जो बादल छा गए थे, गोस्वामी जी के सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उघरे पटल परसु धर्मति के। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने, और वो बादल जब आ जाते हैं तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है, पर अगर हवा चल करके बादल छट जाए तो सत्य का साक्षात्कार होता है। उनका यही परशुराम जी की मति पर वो क्षणिक रूप में बादल छा गए थे क्रोध के, पर भगवान श्री राम के ये मृदु वचन सुन करके अचानक उनको प्रकाश हुआ कि क्या एक पूर्ण अवतार हो गया है। इसी तरह से तो परम सत्य का साक्षात्कार के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो आंखें चाहिए, ये केवल स्थूल नेत्र नहीं है। इसीलिए तो वो जो मानस का खल पात्र है, उसका नाम इसलिए मैं यहाँ ले रही हूँ, और पहले भी यही प्रणाम कर दूं, कोई उनका भक्त बैठा हो तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि ये दशीश कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। जिसके पास 10-10 सिर हो, उसके पास कितनी आंखें होंगी? कितनी आंखें? 20। गणित तो आप लोग सब जानते हैं। और 20 आंखों से देखो, उनको शंकर जी भी सुलभ है। हम शिव महिमा की कथा कर रहे हैं, और हम शंकर जी से क्या पाना है? रावण को शंकर जी सुलभ है, वो उनकी पूजा भी करता है, उनकी अर्चना भी करता है, नित्य प्रति बिल्वार्चन करता है, शिव तांडव की रचना भी करता है, और तो नहीं वो कमलार्चन करते हुए कथा ये भी आती है कि अपने सिर को भी काट के चढ़ाता। आप में से कितने लोग प्रभावित हो गए रावण से? हाथ ऊपर करें। हम में तो ताकत नहीं कि हम अपना सिर काट के शंकर जी को चढ़ाए। आप में से कितने लोग रावण से प्रभावित है, इष्ट मानते हैं रावण को अपना? स्वीकार करें, ये तो खुला दरबार है। हाँ, विद्वान था पर विवेकी नहीं था। यही मैं आपसे कहना, बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, पर इससे बड़ा बुद्धि का दुरुपयोग क्या हो सकता है कि भगवान शंकर सामने प्रकट हुए, कहा रावण मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो क्या मांगना चाहिए? विश्वास मांग लेता, भक्ति मांग लेता, तब तो ये मान लेते कि रावण जो है धन्य है, इतना बड़ा विद्वान, उसने बुद्धि का सदुपयोग किया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते शंभु प्रसाद सुमति, मेरी बुद्धि प्रसादित किससे हुई? शंकर जी की कृपा से, शंभु के प्रसाद से सुमति। तो रावण की मति नहीं हो सकती थी क्या? सुमति। और शंकर जी ही नहीं, भगवान राम भी उनके सामने खड़े, भगवती सीता उनके सामने खड़ी है। उनकी विद्वत्ता नहीं, ये रावण पूरे मानस का सबसे बड़ा दीन, सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति है। गोस्वामी जी ने उसकी निंदा, घोर निंदा क्यों की? अंगद गया रावण की सभा में और संवाद हो रहा था। भगवान ने दूत भेज के दोबारा दूत भेजे, एक हनुमान जी, दूसरी बार अंगद, कथा आप जानते हैं। अंगद ध्यान से देख रहा था रावण को, रावण सिंहासन पर बैठा हुआ बोल रहा था, रावण ध्यान से, वो बंदर वहां टुकुर टुकुर देख रहा था। तो रावण को लगा ये क्यों देख रहा है ऐसे मुझे? उसने कहा तुम क्या देख रहे हो बंदर? उसने कहा श्री हनुमान जी ने मुझे कहा था कि तुम लंका में जा रहे हो, वहां संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य तुम्हें दिखेगा।
क्या दिखेगा? हनुमान जी ने कहा था कि रावण लंका में एक 20 आंख वाला अंधा तुम्हें मिलेगा। तालियां बड़ी कमजोर है, मतलब सहमत नहीं है आप। 20 लोचन अंध, तो ये बुद्धि के नेत्र, बुद्धि से हम कहें हम बहुत विद्वान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, पर गोस्वामी जी नहीं उनको बुद्धिमान कह रहे, वो कहे तो 20 आंख वाला अंधा है। जगत जननी श्री सीता जी उनको उपलब्ध थी, आप समझिए। जब सीता जी की वंदना गोस्वामी जी कहते, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। मति के 3 स्तर महाराज जी कहते हैं। पहला स्तर है मति, और उसके ऊपर सुमति, और तृतीय स्तर है निर्मल मति, क्रिस्टल क्लियर इंटेलेक्ट, एफल्जेंट इंटेलेक्ट। ऐसी जब हमारी मति हो जाती है, तभी हमारे हृदय में विराजमान ईश्वर का हमें साक्षात्कार होता है, और वो जनक सुता की कृपा से ही निर्मल मति मिल सकती है। रावण को उपलब्ध थी, पर क्या उन्होंने निर्मल मति मांगी? क्या मांगा? शंकर जी से क्या मांगा? जिसे मांगने का विवेक ही ना हो, क्या ऐसे व्यक्ति को आप विद्वान कह सकते हैं? भगवान सामने आ जाए और कह दो मांगो, और आप संत में और संसारी में अंतर क्या है? हमारे गुरुदेव कितना सुंदर दृष्टांत है। गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टांत जीवनी आपने सब सुनी है कि बनारस में संकट मोचन में कथा हनुमान जी महाराज को सुनाया करते थे, और उनकी दिनचर्या थी प्रातः काल निवृत्त होने के लिए, क्योंकि अब यहाँ तो इंदौर में तो बहुत सुविधा हो गई, स्वच्छ नगर हो गया देश में, पूरे राष्ट्र में। पर उस समय तो ऐसे सुलभ शौचालय वगैरह नहीं थे, तो निवृत्त होने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। अब लोटा लेकर के सुबह निवृत्त होने के गोस्वामी जी नित्य जाया करते, सत्य घटना है। और जब लौटते थे निवृत्त होके, तो जो जल है अशुद्ध है करके मार्ग में एक वृक्ष पड़ता था बबूल का, वो अशुद्ध जल उसमें उलट दिया करते थे। नित्य की ये उनकी क्रिया थी। पर एक दिन अचानक जैसे ही जल उल्टा, तो उन्हें पता नहीं था कि उस वृक्ष में एक भूत रहता था। अब वो भूत प्रकट हो गया गोस्वामी जी के सामने। आप लोग डर मत जाइएगा, भूत का नाम सुनते ही। अब भूत प्रकट हो गया, और भूत ने कहा गोस्वामी जी से मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। देखियो, गोस्वामी जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का दर्शन चाहिए। संतों के हृदय में तो यही सर्वोच्च मांग है। ये संसार की निरर्थकता जिसने समझ ली हो, यही तो ज्ञान का फल। मुझे भगवान चाहिए। भूत ने कहा अगर मैं तुम्हें भगवान दिला सकता तो मैं भूत रह जाता क्या? पर भूत ने कहा मैं तुम्हें एक युक्ति बता रहा हूं। क्या? कि तुम्हारी कथा में रोज हनुमान जी महाराज आते हैं। ये हनुमान जी का निर्णय। जहां जहां संसार में राम कथा होगी, वहां वहां मैं रहूंगा, अवश्य उपस्थित रहूंगा। यहां भी विद्यमान है, सुन रहे हैं हनुमान जी। तो तुम उनके चरण पकड़ लो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पीछे बैठे कोढ़ी के रूप में, वो सारी कथा आप जानते हैं ना। और गोस्वामी जी ने उस दिन ध्यान से कथा सुनते हुए अंत में जब देखा वहां उपस्थित थे, पकड़ लिए, और फिर उन्होंने बाद में ये संकेत कर दिया। भगवान की कृपा, साक्षात हनुमान जी थे। हनुमान जी ने फिर बाद में चित्रकूट में जो है गोस्वामी जी को प्रभु का दर्शन करवाया। उस समय भी आप देखें हनुमान जी, गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे और प्रभु आए। किस रूप में आए? 2 राजकुमारों के रूप में।
और तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। भगवान के दर्शन के लिए जो दृष्टि चाहिए, गोस्वामी जी नहीं पहचान पाए। वो तो वैसे घिस रहे थे, चंदन रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। और ये राजकुमार खड़े हुए कि बाबा आप रो क्यों रहे? गोस्वामी जी ने कहा क्या बताओ, मैं ये संसार में मोह माया में फंसा हुआ, भगवान के दर्शन, इतने पाप मेरे भगवान नहीं मिल रहे, इसलिए मैं तो अपनी स्थिति पे रो रहा हूं। तुम तो आगे जाओ, किसी और से चंदन ले लो। गोस्वामी जी कह रहे प्रभु से, प्रभु को लगा कि अभी तो ये ऐसे रो रहा है, अगर मैं चला जाऊंगा तो और फूट फूट के रो, क्या करे? उनका बाबा थोड़ा चंदन मुझे दे दो। प्रभु क्या यही प्रयास कि आंख उठा करके, उनकी दृष्टि नीचे थी, घिस रहे थे, आंख उठा के तो देखे। पर गोस्वामी जी तो वही अपनी स्थिति पे दुखी होके चंदन घिस रहे थे। और तब तक कौन बोला? किस रूप में? तोता। उसी वृक्ष पर बैठे हुए सुखदेव जी, ये मानस के सुखदेव जी है, केवल भागवत में नहीं। सुखदेव जी महाराज ऊपर बैठे हुए उस समय सुना रहे दुआ, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। देखिए आप सबको याद है, ये तो जानते हैं। पर परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हम संत क्यों कहते हैं? उनके सामने भगवान नहीं आए थे, उनके सामने तो भूत आया था। पर वो संत इसीलिए है कि उन्होंने भूत से भी भगवान मांग लिए, और रावण के सामने भगवान भी आए तो भी उन्होंने भूत की मांग ना कर ली। हम काहू के मरई न मारे, हमारा शरीर अमर हो जाए। भगवती सीता सामने है, निर्मलमती नहीं मांगी, क्या मांगा? एक बार बिलो की ममोरा, वही श्रृंगारिक प्रस्ताव। इसीलिए रावण हमारा आदर्श, कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कितना तपस्वी, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, पुरुषार्थी कितना बड़ा ना हो, ज्योतिषाचार्य कितना बड़ा ना हो, पर वो हमारा आदर्श नहीं बन सकता। कि बन सकता? नहीं, जोर से बोलिए। ऐसा तो नहीं कि रावण का मंदिर कोई बनाएगा यार। तो ये बुद्धि का जो विकार है, और यही कथा, ये मैं इसलिए इतना द्राविड़ प्राणायाम से आपको समझा रही हूं, क्योंकि जिस शिवजी की महिमा को हमें समझनी है, भगवान शिव तो अजन्मा है, वो तो घनीभूत विश्वास के रूप है, पर पार्वती जी के 2 जन्मों की कथा है। आप लोग सुनना चाहते हैं? घर तो नहीं जाना चाहते? कोई उठ के तो नहीं चला जाएगा? नहीं तो कथा यही अभी रोक दो। ठंड तो बढ़ रही है, पर आपको सुनना हो और कथा से गर्मी आ रही हो और आपको आत्मिक बल मिल रहा हो। क्योंकि एक देवी ने कहा मुझे कि माँ आप तो मेरी आत्मा का भोजन दे रहे हैं, पेट के भोजन तो बहुत खाते रहे। तो पार्वती जी के 2 जन्मों की कथा, और दोनों ही जन्मों में उन्हें भगवान शंकर सुलभ थे कि नहीं? साथ में आप लोग बोलेंगे तो ही कथा आगे बढ़ेगी। एक जन्म में वो सती है, सती को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा रूपा नहीं बताया। तो सती की समस्या क्या है? ये सती भगवान शंकर जिनको सुलभ है, जो पति रूप में शिवजी प्राप्त है, फिर भी सती को इतना दुख क्यों भोगना पड़ा? कभी विचार किया? शिव पुराण की कथा तो बहुत सुनी, लाखों की संख्या, पर शिवजी की लीला
से संदेश क्या हमें लेना है, हमें लाभान्वित कैसे कब होंगे हम? शिव जी को आप सामीप्य प्राप्त है। शिव जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सती जी को त्रिभुवन गुरु उपलब्ध है। सती जी को पति के रूप में परम विश्वास शंकर जी उपलब्ध है। फिर सती की ये दुर्दशा क्यों हुई? कभी विचार किया? यही हमारे गुरुदेव की कथा की विशेषता है। वो प्रत्येक लीला का मंथन करके वो दिव्य रस हमारे सामने प्रस्तुत करके हमारे जीवन से जोड़ते हैं कि बड़े से बड़ा गुरु हमें मिल जाए, हमसे दीक्षा ले ले, पर ये आवश्यक नहीं कि हम उससे लाभान्वित हो जाए। रावण को भी गुरु शिव जी मिले थे, पर फिर भी उसका विनाश हो गया। तो क्या ये गुरु की कमी है? ये समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसलिए बुद्धि के ऊपर जितने परत लगे हुए हैं, ये परत जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक वो मर्म अंदर नहीं घुसेगा। इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना द्राविड़ प्राणायाम करना पड़ रहा है आपकी, किसी तरह से हमारी बुद्धि में वो सत्य प्रविष्ट हो जाए। वो सुन लीजिए, एक रात में चमत्कारी बाबा नहीं हूं मैं, ये कोई दावा नहीं कर आप सब बदल जाएंगे। सुन लीजिए, ये बीजारोपण हो रहा है सत्संग के द्वारा। कभी जरूरत पड़ी, जीवन में आवश्यकता पड़ी, तो वो बीज अंकुरित हो जाएंगे, सत्संग का लाभ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए सुन लीजिए, सती जी की परिस्थिति क्या है कि वो है दक्ष पुत्री। कहां से हमारे गुरुदेव उनके मनोविज्ञान को पढ़ करके हमें समझाते हैं। किसकी पुत्री है वो? दक्ष की पुत्री। दक्ष कौन है? दक्ष आप जानते हैं, शब्द का प्रयोग जो साहित्यिक है, जब कोई बुद्धि से बहुत बुद्धिमान जो होता है, कहते बड़ा दक्ष है, उसकी बुद्धि बहुत ही चतुर, बहुत प्रतिभाशाली। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको प्रजापति पद पर जो है नियुक्त किया। इतने बुद्धिमान पर दक्ष का एक दृश्य, भागवत की कथा बहुत सुनते हैं तो जानते हो कि जब दक्ष गए ब्रह्मा की सभा में और जैसे प्रजापति आए, हम आते हैं तो आप लोग सब उठ जाते हैं, तो सम्मान देने के लिए सारे देवी देवता सब खड़े हो गए, पर केवल एक को छोड़कर कौन बैठा रह गया? कौन? उनका जामाता दामाद साहब बैठे रह गए, बाकी सब खड़े हो गए। अब दक्ष घूर घूर से दृष्टि बुद्धि पहनी, बुद्धि बड़ी पहनी, देख रहा है कौन कौन खड़ा हो गया। इससे प्रसन्न नहीं, उनको एक बैठा हुआ दिखाई दिया। बस इतना क्रोध आया कि उसे इतनी भी मर्यादा नहीं, मेरा जवाई हो गया। ये ससुर और जवाई के युद्ध अनादिकाल से चल रहा है, और तब इतनी खरी खोटी गाली सुन सबके सामने। क्यों? ये अभिमान। मैं दक्ष प्रजापति, जिस अभिमान की वृत्ति से अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी योग्यता का अभिमान जो उसमें था, वही संस्कार उनकी बिटिया में आनुवंशिक रूप से। ये सती जी की जो स्थिति हुई, कथा सब आप जानते हैं। विवाह तो हो गया भगवान शंकर से, परम बुद्धिमती सती का, और वो निर्वहन भी अपने धर्म का, अपनी सारी भूमिका करती रही, कथा सुनने के लिए भी चली गई, पर
कथा सुन नहीं पाई। तो ये जितने बुद्धिमान यहां बैठे हैं, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था, या कोई है जिसके बुद्धि नहीं है? सब बुद्धिमान है ना। और कथा, मैंने कहा बुद्धि वो माध्यम है जानने और समझने का, ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य को दिया हुआ, हम सबके पास है। बुद्धि से ही जाना सुना समझा जाता है। तो कथा में बैठे आप सब है, पर सब समान रूप से कथा सुन रहे हैं क्या? सती जी गई, सामने बैठी थी, पर कथा नहीं सुनी। कितना बड़ा अनर्थ हुआ इनके जीवन में, आप समझ लीजिए। कथा को सुनना और समझना कितना आवश्यक है। भगवान शंकर की प्रिया इतना दुख अगर पा सकती है, तो फिर हम लोगों का तो प्रश्न ही नहीं। क्यों नहीं सुन पाई? वही बुद्धिमत्ता का अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड विकार जब बुद्धि में आ जाते हैं। अब भगवान शंकर की लीला सामने प्रकट हुई। कथा तो आप जानते हैं, भगवान शंकर लौट रहे थे और भगवान शंकर गदगद हो गए, रोते हुए, रुदन करते हुए भगवान राम लीला कर रहे थे। उन्होंने तो जय सच्चिदानंद करके भगवान शंकर के इष्ट प्रभु श्री राम लेट गए। पर सती जी की बुद्धि तर्क करने लगी। बुद्धि, तर्क शक्ति, बहुत बुद्धिमान होता है, बड़ा तार्किक होता है। तो तर्क शक्ति का प्रयोग करने लगी कि ये मेरे पति इस राजकुमार को प्रणाम करे। भाई जय सच्चिदानंद, क्या ये ईश्वर हो सकता है? परम बुद्धिमती सती, पर परम सत्य श्री राम सामने है, पर पहचान नहीं पाई। बुद्धि यहां पर लघु सिद्ध हो गई, नहीं पहचान पाई। क्यों? हंसते हुए राम को पहचानना सरल है, पर रोते हुए भगवान को पहचान तो प्रभु की लीला थी। इसलिए काकभूषुंडी जी ने उत्तरकांड में कह दिया कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। नेति नेति ब्रह्म, जो निर्गुण है, निराकार है, अनी है, अरूप है, अनाम है, उसको तो समझना बहुत सरल है। पर जो सगुण साकार है, जो शरीरधारी है, वो लीला जब करता है तो उसको समझना बहुत कठिन है। ना तुलसीदास जी पहचान पाए, ना बलि पहचान पाया, ना रावण पहचान पाया। एक क्षण के लिए उसके मन में भी ये प्रकाश हुआ था, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। उसके मन में ये संदेह हुआ था। रावण बड़ा विद्वान, पर उसको लगा कि अगर ये ईश्वर है तो मैं उसकी परीक्षा कर लूं। और वो अपनी बुद्धि से ईश्वर की थाह नापने, ईश्वर की परीक्षा करने चला गया। सोने का मृग लेकर के मापदंड बना दिया, अगर ये दौड़ेगा उसके पीछे राजकुमार, तो मैं समझूंगा कि ये ईश्वर भी ईश्वर नहीं है। परीक्षा करने, यही स्थिति सती की। सती जी के सामने जब लीला प्रकट हुई, भगवान शंकर ने प्रणाम किया, पर सती जी के मन में संशय, भ्रम। भगवान शंकर समझ रहे, अंतर्यामी उनके साथ है, उनको कह रहे सती समझो, तुम मन में संदेह मत पालो, ये साक्षात भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, लीला कर रहे, प्रणाम करो। पर नहीं, जब विश्वास पर ही विश्वास नहीं रह गया, पति के रूप में बाजू में खड़े बार बार अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। वो मुझे याद आ गया जमशेदपुर में मेरी कथा की घटना। यही शिव पार्वती प्रसंग चल रहा था
और मैंने ये कथा में सुनाया। जब वहां से हमारे शिष्य कथा सुन के लौट रहे थे, पति पत्नी दोनों आए थे गाड़ी में, लौटते समय पतिदेव ने कहा आज अपनी पत्नी से, तुमने कथा ध्यान से सुनी, मुझे तो उत्तर मिल गया, मैं भी तुम्हें बार बार समझाता हूं पर तुम नहीं मानती हो। तो मुझे समझ में आया कि शंकर जी भी अपनी पत्नी को समझाते समझाते हार गए। और ये तालियां पत्नियां पीट रही कि पतिदेव पीट रहे? ये कौन कौन आनंद ले रहे हैं कि पत्नियां नहीं मानती है? पर उनकी पत्नी जो है बड़ी चतुर थी। ये देखिए, ये भी आपको समझा दूं, हालांकि प्रसंग से हटके है। पत्नी ने कहा ठीक है, कल तुमने सुना ना, आज तुमने सुना गुरुजी ने कहा कि पतिदेव समझा रहे शंकर जी, पत्नी नहीं, सती नहीं सुना, पर कल दीदी माँ ने जो कहा था वो तुम भूल गए। उनका क्या? उनका इतनी बार दीदी माँ ने कहा कि मंदोदरी कितनी बार रावण को समझा दी पर रावण माना ही नहीं। तो आप लोगों ने तो आनंद लिया। अब वो पति पत्नी ने दूसरे दिन आके मुझे ये बताया, दीदी माँ देखो इन्होंने ये कथा का उपयोग किया, आप रोज कहती है कथा को जीवन में उतारो, तो पतिदेव ने ये कहा कि तुम जो है सती ने नहीं माना, मुझे सती बनाया। मैंने उनके पतिदेव को कहा देखो, पत्नी को सती आप बनाएंगे तो वो तुम्हें रावण बनाए बिना नहीं छोड़ेगी। रावण बना दिया। तो भगवान शंकर घनीभूत विश्वास समझा रहे हैं, पर वो नहीं मान रही। कैसे मानोगी? मैं परीक्षा करने जाऊंगी। सती जी भी परीक्षा करने जा रही है। देखिए बुद्धि, बहुत बुद्धिमान रावण जिसको आप विद्वान मानते, वो भी भगवान की परीक्षा करने गया। और सती जी भी दक्ष पुत्री परम बुद्धिमती अपनी बुद्धि से भगवान की परीक्षा करने चली गई। और भगवान शंकर से कहा आप भी चलो मेरे साथ। भगवान शंकर ने कहा देवी मुझे क्षमा कर दो, मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान की परीक्षा करूं। तो आप क्या करोगे यहाँ अकेले? उनका देखो ये वट वृक्ष है, जब तक तुम परीक्षा करती रहोगी तब तक मैं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम स्मरण करूं। भगवान शंकर समझ गए। सती जी गई, कथा आप सब जानते हैं। कैसे परीक्षा ले? वो स्वामी जी के धरी सीता के रूप। और जब सीता जी का कि ये राजकुमार खोज रहा है अपनी प्रिया को, पूछ रहा है लता वृक्षों से मेरी प्रिया को देखा है, तो सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर दिया कि अब ये राजकुमार समझेगा कि मेरी पत्नी मिल गई और दौड़ पड़ेगा। परीक्षा, ईश्वर की परीक्षा। बुद्धि में ये साहस हो गया, अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान कहां तक जा सकता है, विडंबना ये। और तब भगवान श्री राम ने जब देखा, भगवान राम ने क्या किया? जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पितु समेत लीने निज नामू। और पूछा कहु बहोरी कहां वृष के तू, विपिन अकेल फिरहि के ही हेतु। इतना मार्मिक प्रसंग, शब्द आप देख लीजिए, हमारे गुरुदेव के पास वह दृष्टि है। भगवान राम सती जी जो सीता जी के रूप में आए उनसे प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे भगवान राम? ये भगवान राम का व्यंग था। देवी आपके पतिदेव ने जब मुझे प्रणाम किया तो आपको परेशानी हो गई कि शंकर जगत वंद्य है, सब जिनको प्रणाम करते ये राजकुमार को कैसे प्रणाम कर रहे? आपकी यही समस्या है। तो लो उन्होंने मुझे प्रणाम किया, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं देवी। भगवान राम का उत्तर था सती जी को, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। और फिर गहरा प्रश्न किया बुद्धिमती सती को, कहौ बहोरी कहां वृष के तू।
तुम कहां पर? उनका विपिन अकेल। ये जंगल है देवी, ये इंदौर शहर नहीं जहां मार्ग बने हुए, पट्टिका लगी हुई है। जंगल में कोई रास्ता नहीं होता है, भटकाव की पूरी समस्या संभावना है। विपिन अकेली ऐसा। और ये दंडक वन है, ये दंडक वन अभिशापित है, महान अपवित्र संशय का वन है। उसने कहा दंड ये आप इस वन में विपिन अकेली फिर कहीं के ही हेतु, ऐसे संशय के वन में विश्वास का साथ छोड़कर आप कहां भटक गए? उस समय तो अगर भगवान शंकर साथ में होते तभी भी रक्षा हो जाती। और तब ये तो इतने अनंत अर्थ है, मैं आपसे क्या कहूं, कितनी बढ़ाऊं। कथा का रस तो ऐसा अद्भुत है। और फिर भगवान शंकर को लगा, करुणा हृदय में कि अपना प्रभाव सती जी के सामने प्रकट करते। देखिए, ये बाद में महाराज जी की तो हृदय में वो सारे अंतर संवाद, अंतर रहस्य प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान राम शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं और शिव जी भगवान राम को अपना इष्ट। तो भगवान श्री राम और भगवान शिव का जब मिलन हुआ तो भगवान राम ने कहा कि महाराज आप तो त्रिभुवन गुरु है, विश्वास के प्रतीक है, जितने भी भक्त है, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीव न लय विश्राम। भक्ति की आधारशिला नींव विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति हो ही नहीं सकती, राम की भक्ति कृपा प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर राम की कृपा नहीं है तो विश्राम कभी नहीं मिल सकता है। आप बेचैन ही रहोगे, तनावग्रस्त ही रहोगे, सारी समस्याओं में जूझते ही। तो भगवान श्री राम ने शिव जी से कहा कि आपकी कृपा जब होती है तभी वैसे भी गाएगा, शंकर भगति बिना नर भगति न पावै मोर। जब तक भगवान शंकर न कृपा नहीं करते तब तक भगवान राम की भक्ति आपको मिल ही नहीं सकती। हमारी सुनैना जी कह रहे आजकल ये बहुत चिपक रहे मुझसे, क्योंकि वे शिव जी की भक्त है और भगवान राम जो है वो, क्योंकि अब वो तो सुनैना जी है तो जामाता का संबंध है भगवान राम से, तो क्या आजकल राम जी बहुत चिपक रहे मुझसे। ये तो भक्तों की भावना है कि कृपा भगवान राम की हो गई, उनकी शिव की भक्ति फलीभूत हो गई। तो भगवान राम ने जब शंकर जी से तो कहा, शिव जी ने तो कान पकड़ करके हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करो, आप कह रहे मैं और विश्वास मैं कौन हूं? आपने तो मुझे अच्छी तरह से पाठ पढ़ा दिया कि संशय अगर हुआ तो मेरे घर में ही हुआ, या तो मेरी पत्नी सती को हुआ या मेरे चेले रावण को हुआ। मैं क्या किसी को विश्वास दे सकता हूं जब उन्हीं को नहीं समझा पाया। ये विनम्रता का भाव भगवान शिव। पर भगवान राम ने अंतर कर दिया। देखो, दोनों परीक्षा करने चले गए, रावण भी गया सोने का मृग लेकर और सती जी भी परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण कर। भगवान श्री राम ने अंतर कर दिया व्यवहार। क्या? जब वो रावण माया मृग लेके आया तो भगवान राम दौड़ पड़े ना। तो रावण ने कहा, रे खाक, मैंने समझ लिया था, मेरी बुद्धि जो है इतना भ्रम हो गया। कैसा ईश्वर, ये तो ऐसा राजकुमार, इतना जड़, इतना मूर्ख, ये भी नहीं जानता कि सोने का मृग नहीं होता, इतना लोभी है, पत्नी के कहने पे दौड़ पड़ा, इतना कामी है, मैंने इसको ईश्वर समझ लिया। उसने अपना निष्कर्ष निकाला। पर सती जी जब सीता जी का रूप धारण करके आई तो भगवान राम ने उनके सामने अपना प्रभाव प्रकट करके उनको विराट रूप का दर्शन दिया। अमित रूप में भगवान श्री राम और सीता जी के दर्शन हुए और सारे देवी देवता उनकी पूजा कर रहे। ये जब उनको हुआ दर्शन, भगवान राम ने निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा।
तो ऐसा रावण के सामने भी कर सकते थे, भगवान राम पर ऐसा नहीं किया। अंतर क्यों कर दिया? क्योंकि प्रभु ने देखा कि सती आई तो है परीक्षा लेने, पर शिव जी की आज्ञा ले करके आई है, तो इतनी तो उस पर कृपा हो जाए। और तब प्रभु ने देखा। अब जैसे ही सती जी ने ये देखा प्रभु का ऐश्वर्य, और इतना संकोच हुआ, देख नहीं पाए, क्या किया? मूदी नैन बैठे मगमाई, आंख बंद करके बैठ गई, देख नहीं पाई प्रभु का ऐश्वर्य, बंद करके बैठ गई। प्रभु ने अपनी लीला समेट ली और अब सती वापस वहीं पर जाती जहां भगवान शंकर बैठे। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे। सती जी आए, इनका बोलो देवी, दीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहे सब बात। आप परीक्षा लेने गई थी, किस तरह से परीक्षा ले, सत्य बोलना। देखिए, फिर यहां ऐसा लगता है ये जो बुद्धिमती सती, उसका जो आनुवंशिक रूप से जो स्वभाव, फिर झूठ बोल रही। उनका महाराज कोई परीक्षा मैंने नहीं दी, चाहती तो कह सकती थी कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरी बुद्धि बार बार जो है ये गलती कर रही है, मैं क्षमा चाहती हूँ, भगवान राम ने मुझे क्षमा कर दिया, हे पतिदेव आप भी मुझे क्षमा कर दो, कह सकती थी कि नहीं? पर क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की, न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। आपने दूर से प्रणाम किया, मैं निकट जाके मैंने प्रणाम किया। असत्य भाषण, झूठ बोल गई। भगवान शंकर ने समाधि लगाई और देखा कि सती जी ने सीता जी का रूप उनकी आराध्य, उनका बस अब यही तनुखर जो है इसे हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते। यही तनु सती भेंट अब नहीं, इस शरीर से अब मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये विश्वास का निर्णय है। और तब सती जी का भगवान शंकर ने मानसिक परित्याग किया। कहा नहीं, देखिए इतने संभाल है, इतने सावधान है, वो कोई सांसारिक पति नहीं कि कहते अच्छा